बिहू सत्रिया, कुंभी मधुर, रासलीला, करण, कजरी, नौटंकी, झूला, घोड़ा नाच, डांडिया रास, भवई, टिप्पणी, मांडी, कोली, ये सब नाम है किसके? जी हाँ, बिल्कुल सही, हमारे भारत के ही कुछ लोक नृत्य के नाम हैं ये सब। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारी आज की इस न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के विभिन्न लोक नृत्यों के बारे में। तो चलिए बिना बात किए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक भारतीय लोक नृत्य। नए मौसम, शादियाँ, त्योहारों या अन्य सामाजिक अवसरों का जश्न मनाने के लिए जो नृत्य किए जाते हैं वही भारत के लोक नृत्य हैं। कुछ भारतीय लोक नृत्य ऐसे हैं जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं और कभी कभी महिलाएं या पुरुष अलग अलग प्रदर्शन करते हैं। ऐसे लोक नृत्य भी भारत में मौजूद है। ज़्यादातर मौक़ों पर नर्तक संगीतकारों के साथ गाते हैं। ज़्यादातर लोक नृत्यों में जटिल रूप से डिज़ाइन की गई पोशाकें होती हैं। आइए शुरुआत करते हैं यक्षगान से। भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध नाट्य रूप है ये यक्षगान। दक्षिण भारत के दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, शिमोगा और कासरगोड के जिले में प्रचलित है। इसमें नृत्य के साथ संगीत, संवाद और वेशभूषा का प्रयोग किया जाता है। इसे विशेष रूप से धार्मिक और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी कहानियाँ रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत गीता और अन्य प्राचीन महाकाव्यों से ही ली गई है। यक्षगान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है यक्ष, जिसका मतलब भूत या प्रेत, और गान, जिसका मतलब है गीत। इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई। कर्नाटक के समुद्र तटीय क्षेत्रों से इसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। माना जाता है कि ये भक्ति आंदोलन से प्रभावित। अगर बात करें असम राज्य की तो यहाँ विभिन्न लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं, जैसे बिहू, सत्रिया, कली गोपाल, खेल गोपाल, राखल, बिहुआ, नट पूजा, नागा नृत्य इत्यादि। आइए बात करते हैं बिहू नृत्य की। ये बिहू नृत्य असम राज्य का एक लोक नृत्य है जो कि बिहू त्योहार से संबंधित है। ये खुशी का नृत्य युवा पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। इसकी विशेषता फुर्ताली नृत्य मुद्राएं तथा हाथों का तीव्र गति है। इसका मूल तो अज्ञात है, लेकिन इसका पहला आधिकारिक सबूत तब मिलता है जब अहोम राजा रुद्र सिंह ने 1694 के आसपास रोंगाली बिहू के अवसर पर बिहू नर्तकों को रणघर क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। अगर बात करें असम के एक और विख्यात लोक नृत्य की तो वो है सत्रिया नृत्य। माना जाता है कि असम का एक शास्त्रीय नृत्य है ये सत्रिया नृत्य, और 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है ये। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ था। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकर देव हैं। ये नृत्य सत्र नामक असम के मठों में प्रदर्शित किया गया था। ये परंपरा सत्रों के भीतर बढ़ी तथा विकसित हुई और ये नृत्य रूप सत्रिया नृत्य कहा जाने लगा। अब बात करते हैं झारखंड के कुछ विख्यात लोक नृत्य की, जिसमें झूमिर, डमकच, कर्मा, छऊ नृत्य, तिरकल इत्यादि हैं। पहले बात करते हैं छऊ नृत्य की। छऊ नृत्य जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का नृत्य है। छऊ नृत्य, जिसे छऊ नाच भी कहा जाता है, मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। ये नृत्य जहाँ प्रदर्शित होता है या प्रदर्शन किया जाता है, उसी स्थान के नाम से इस नृत्य का नाम रखा जाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल
में पुरुलिया में जो छऊ नाच होता है इसे पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। झारखंड का सरायकेला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ विख्यात है। छऊ नृत्य की कुछ विशेषताएं हैं। ये क्षेत्रीय त्योहारों में ही प्रदर्शित किए जाते हैं। ज़्यादातर बसंत त्योहारों के चैत्र पर्व पर होता है जो 13 दिन तक चलता है और इसमें पूरा संप्रदाय भाग लेता है। कभी कभी गांव और गृह कामकाजों पर भी यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य को पुरुष नर्तकी करते हैं जो परंपरागत कलाकार हैं या स्थानीय समुदाय के लोग भी इस नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ के कुछ लोक नृत्य है कर्मा, राउत नाच, गेड़ी, पंथी नृत्य, सुआ नृत्य, डंडा नृत्य, ककसार नृत्य, डोमकूच नृत्य, सरहुल, परघुनी नृत्य इत्यादि। आइए बात करते हैं करम पर्व से। ये वैसे तो झारखंड में प्रचलित है पर इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा और बांग्लादेश में मनाया जाने वाला ये शक्ति, यौवन और युवावस्था के देवता करम देवता की पूजा के लिए समर्पित है। अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए ये मनाया जाता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं लोक नृत्य की। तो इस त्योहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे हम करम नाच कहते हैं। हिंदू पंचांग के भादो मास की एकादशी को झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास करते हैं और उसके बाद करम वृक्ष की शाखा को घर के आंगन में रोपित करते हैं तथा मिट्टी से हाथी और घोड़े की मूर्तियां बनाकर करम देवता की पूजा करते हैं। अब बात करते हैं राउत नाच की या राउत नृत्य की। यादव समुदाय की दीपावली पर किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है ये राउत नाच। इस नृत्य में राउत लोग विशेष वेशभूषा पहनकर हाथ में सजी हुई लाठी लेकर टोली में गाते और नाचते हुए निकलते हैं। गांव में प्रत्येक गृहस्वामी के घर में नृत्य के प्रदर्शन के पश्चात उनकी समृद्धि की कामना युक्त पदावली गाकर आशीर्वाद देते हैं। ढोलक, सींग बाजा आदि इस नृत्य के मुख्य वाद्य हैं। नृत्य के बीच में दोहे गाए जाते हैं। ये दोहे भक्ति, नीति, हास्य तथा पौराणिक संदर्भों से संयुक्त होते हैं। इस नृत्य में पुरुष सम्मिलित होते हैं प्रमुख रूप से और उत्सुकतावश बालक भी इनका अनुसरण करते हैं। अब आइए बात करते हैं उड़ीसा के विख्यात नृत्य दंड नाच या दंड यात्रा की। उड़ीसा का एक प्रमुख पारंपरिक नृत्य उत्सव है ये दंड नाच। ये दक्षिण उड़ीसा मुख्यतः गंजाम जिले में मनाया जाता है। एक और नृत्य है डमकच। ये भारतीय राज्यों बिहार और झारखंड का एक लोक नृत्य है। बिहार में डमकच नृत्य मिथिला और भोजपुर क्षेत्रों में किया जाता है। दूल्हे और दुल्हन के परिवार के महिला और पुरुष सभी प्रमुख विवाह समारोहों के दौरान ये नृत्य करते हैं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस विशेष नृत्य को करने के लिए एक अर्धवृत्त बनाते हैं और आनंद से भरे होते हैं। अब आइए बात करते हैं हरियाणा के कुछ नृत्यों की, जिसमें है सांग, धमाल, लूर, फाक, डाफिया डफ और सांग। अब आइए बात करते हैं हरियाणवी सांग नृत्य। सांग हरियाणवी संस्कृति की पहचान है। पौराणिक व ऐतिहासिक कहानियाँ गीत व नाटक के माध्यम से ये सुनाई जाती हैं। एक और लोक नृत्य है धमाल। ये नृत्य गुड़गांव क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्ध है। इस नृत्य की उत्पत्ति महाभारत के समय के दौरान हुई थी ऐसा माना जाता है। ये नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। वे धमाल की आवाज के साथ गाते और नाचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोग इस नृत्य को तब करते हैं जब उनकी फसल फलन के लिए तैयार होती। नृत्य के दौरान पुरुष प्रतिभागी एक अर्ध चक्र बनाते हैं और भगवान गणेश और देवी भवानी के साथ साथ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पवित्र त्रिमूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं।
अब आइए बात करते हैं राजस्थान के कुछ नृत्य की। इनमें से है घूमर नृत्य, कालबेलिया, तेरह ताली, चरी नृत्य, कठपुतली नृत्य, सुईसिनी, चक्री इत्यादि। कालबेलिया ये नृत्य आनंदप्रद अवसर पर किए जाने वाला एक नृत्य है जो इस जनजाति की संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। ये नृत्य और इससे जुड़ी गीत इनकी जनजाति के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। ये नृत्य सपेरों की प्रजाति द्वारा बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के प्रति रचनात्मक अनुकूलन का एक शानदार उदाहरण है। ये राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में इस जनजाति के स्थान के इसकी प्रमुख नर्तक आमतौर पर महिलाएं होती हैं जो काले घाघरे पहनकर सांप की गतिविधियों की नकल करती हुई नाचती हैं और चक्कर मारती हैं। शरीर के ऊपरी भाग में पहनने जाने वाला वस्त्र अंगरखा कहलाता है। निचले भाग में एक लहंगा पहना जाता है और सिर का ऊपर भी ढका होता है। ये सभी वस्त्र काले और लाल रंग के संयोजन से बनते हैं। जब नृत्य की प्रस्तुति करते हैं नर्तक तो ये दर्शकों की आंखों के साथ साथ पूरे परिवेश को एक शांतिदायक अनुभव प्रदान करता है। अब बात करते हैं राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य की जो है तेरह ताली। ये कामट जाति द्वारा किया जाता है। शिव के ताल और पार्वती के लय से ताल शब्द बना है। कामर जाति की स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर इस नृत्य को करती हैं। पुरुष पीछे बैठकर रामदेव जी के भजन गाते हैं तथा ढोलक, तंदूरा, इकतारा इत्यादि बजाते हैं। ये लोक नृत्य परंपरा से कामट जाति करती आ रही है। ये राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। इसमें 9 मंजीरे दाहिने पैर में और 2 मंजीरे कोहनी पर तथा 2 मंजीरे हाथों में पहने जाते हैं। एक और नृत्य जो कठपुतली नृत्य नाम से ही पता चल गया होगा। पूर्व में भी लकड़ी अर्थात काष्ठ से बनाया जाता था। इस प्रकार काष्ठ से बनी पुतली का नाम कठपुतली पड़ा। ये राजस्थान के प्रमुख नृत्यों में से एक है। ये प्राचीनतम नृत्य भी है। राजस्थान का एक और प्रसिद्ध नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये राजस्थान के सोखावटी क्षेत्र में आरंभ हुआ था। केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के अन्य भागों में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें भी ये नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। इसमें नर्तक नकली घोड़ों पर सवारी करते हैं। इसका प्रदर्शन सामाजिक एवं व्यावसायिक दोनों तरह से होता है। ये नृत्य दूल्हा पक्ष के बारातियों के मनोरंजन करने के लिए व अन्य खुशी अवसरों पर भी प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सब थे भारत के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य। इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे लोक नृत्य हैं। फिलहाल इस वीडियो में हमने कुछ ही लोक नृत्यों के नाम बताए। इसके अलावा अगर आप लोग जानना चाहते हैं और ज़्यादा लोक नृत्यों के नाम तो आप कमेंट पे बता सकते हैं। हमारी आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारी और रोचक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर किसी हिस्टोरिकल टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए उसकी वीडियो ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।